गुड इवनिंग डियर, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बता दिया था सभी कुछ HTML के बारे में, लेकिन ये बच गया था H1 H2 H3 H4 H5, ये एक्सप्लेन करना बच गया था, इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। आपको समझा बारीकी से समझना होगा और इसलिए मैंने आज फ्रेश माइंड करके आपको समझाने आई हूँ। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रहना होगा, ध्यान से देखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये 6 हेडिंग पॉइंट्स है। कितना है? 6 हेडिंग पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसका डबल भी है स्लैश के साथ, /H1 /H2 /H3 /H4 /H5 /H6। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं। पहले मैं बता दूं कि H1 जो होता है ये हेडिंग होती है। जैसे ठीक है, लाइक मान लीजिए ये एक किताब है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू ये एक किताब है, जैसे कि BCIT का। ठीक है, तो ये हमारा जैसे देखते हैं तो किताब का हेडिंग मैन है भाई, इसमें CIT यानी इंग्लिश का कोर्स करने वाला। ठीक, यानी कि या फिर कंप्यूटर का कोर्स करने वाला, जो भी मान लो, ये इनका हेडिंग है। कोई भी किताब रहता है तो उसका मेन ऊपर में हेडिंग रहता है ना, जैसे लाइक हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, तो सेम एज इट इज ऐसे होता है। अब हम बात करते हैं H2 के ओर। ठीक है, H2 क्या होता है कि H2 हमारे जैसे कि मान लीजिए हम किताब में, ये हमारा होता है कि सब पॉइंट, जैसे चैप्टर का एक पॉइंट था, एक किताब पूरा हो गया। ठीक, अब इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर थे, बहुत सारे पेज है, बहुत सारे पेज में बहुत सारे पॉइंट है ना। तो जैसे कि अब हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसी तरह ये वेबसाइट में भी काम करता है। वेबसाइट में इसका यूज होता है, लेकिन हम इस किताब के थ्रू एक वेबसाइट रहता है, कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो वहां पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, इमेजेस लाइक फोटोज वीडियोज जो भी होता है, लाइक किताब की तरह ही होता है। ठीक है, किताब में हमें वो इंफॉर्मेशन होती है, इमेज होते हैं और वीडियोस नहीं होते, लेकिन वीडियोस के थ्रू यहाँ पैराग्राफ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पे वीडियोस भी होते हैं, पैराग्राफ भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास कई सारे सूची है, सूची यानी चैप्टर का लिस्ट है। ठीक है, जैसे हमारा कई सारे ये लिस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद हमारा जाता है इंटरनेट वेब, तो ये हमारा H2 में आता है, यानी कि ये हमारा चैप्टर है, ये हेडिंग है। H1 हमारा हेडिंग है, क्या है? हेडिंग। दूसरा हमारा ये चैप्टर है, समझ गए? H2 चैप्टर है। अब यहां से मैंने आपको क्या बताया था कि इसके कंपैरिजन में ये, इसके कंपैरिजन में ये, इसके कंपैरिजन में ये, तो आप पूरा बुक बड़ा है ना, उसके अंदर जो चैप्टर है वो उससे छोटे में आते हैं ना, तो लाइक ऐसा ही मान लो। ठीक है, उसके बाद आता है कि H3। अब H3 क्या करता है? H3 उसके पॉइंट को डिस्क्राइब करता है, लाइक हम आपको इसमें दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का चैप्टर का हो गया। अब इसमें कई सारे पॉइंट है, जैसे ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया, इसमें कई सारे पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है। ठीक, ये दो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब किया है, तो ये इसका उसमें पॉइंट बाय पॉइंट जो भी चीज डिस्क्राइब करते हैं वो हमारा H3 में आता है। जैसे कि हम कोई मेन पॉइंट आता है, जैसे कि मान लीजिए 5 हमारा बुलेट पॉइंट है। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना है तो हम H3 में उसको डालेंगे। अब H4 में क्या होता है कि हम H4 में पैराग्राफ चेंज, जैसे कि हम कोई भी पॉइंट को, हम बुलेट पॉइंट को तोड़ते हैं, जैसे हम एग्जाम में लिखते हैं तो पहले हेडिंग देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका कुछ लाइंस लिखते हैं टॉपिक के बारे में, उसके बाद जो पॉइंट होता है हमारे पास, वो सभी मेन पॉइंट को हम 1 to 1 करके लिखते हैं, 1 2 3 4 करके, फिर एक एक पॉइंट को हम तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक पॉइंट, वैसे ही H4 में एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, जब हम पॉइंट बाय पॉइंट किसी चैप्टर को खोलते हैं तो वो हमारा H4 में होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप वेबसाइट पे कोई भी चीज क्रिएट होता है तो वो H4 में होता है। अब हम चलते हैं F5 की ओर। ठीक है, सॉरी H5 की ओर। ठीक है, अब H5 में क्या होता है? अब H5 में देखिए ये पैराग्राफ होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा बहुत लंबा कोई टेक्स्ट है, कोई थ्योरी लंबा है, तो हम क्या करते हैं कि बोर ना हो, या फिर टीचर्स स्टूडेंट कोई भी बोर ना हो, तो वहां पे क्या करते हैं, थोड़ा सा लंबा टाइप पढ़ने में क्या होता है कि जो लंबे रेस से पढ़ते हैं वो पिछला भूल जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे उसको हम
थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। ब्रेक देने के लिए थोड़ा सा माइंड को संकेत देते हैं कि हम पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज, जैसे एक मान लीजिए ये एक पूरा पेज है, ठीक है, हो सक आप ये चाहे तो पूरा कंटिन्यू लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ चेंज कर दिया। इससे हमारा माइंड को एक्टिव होता है, ताकि हम यहाँ से फिर एक बार अपने रिमाइंड कर सकते हैं दिमाग में, ठीक है। अब हम चलते हैं S6 सिक्योर। एक्सिस में क्या होता है कि जैसे पूरे पॉइंट के जो से आप निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, सभी चीज को जो निष्कर्ष निकलता है, तो वो चीज इसमें S6 में दिया हुआ रहता है। तो समझ गए आप कि ये कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे कैसे, जैसे कि हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि डॉक टाइप होता है तभी हमारा विजुअलाइजेशन होता है। अब डॉक टाइप क्या है वो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि अब यहाँ पे जैसे कि हमारा पूरे हेडिंग दिया, जैसे हम कोई भी चीज पे, लाइक हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस पे कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसका वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो वेबसाइट क्रिएट करेंगे, उस वेबसाइट पे क्या क्या डालना है, कितने पॉइंट डालना है, कितने पेजेस का डिस्क्राइब एक्सप्रेशन करना है, वो सभी चीज इसमें होता है। और सब H1 H2 H3 के कंपैरिजन में उसको डिवाइड करते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई किसी को कंफ्यूजन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। जैसे कि H1 H2 में कहाँ पे क्या है, कोई पैराग्राफ मिस हुआ, कैसे ऐड करना है, वो सारे चीज हम बताएंगे। लेकिन ऐड करने के लिए आपको किसी ऑप्शन पे नहीं मिलेगा, पहले आपको अच्छे से रिमाइंड करके, देख के, याद करके डालना होगा, क्योंकि दोबारा ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अब यहां तक तो हो गया। अब हम इसके आगे के पॉइंट की बात करेंगे कि HTML से और पॉइंट बाय पॉइंट कैसे वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही।